नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि एक एसी फ्रिज बनाने वाले मैकेनिक के पास कौन कौन सी औजार होने चाहिए। तो औजार के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सारा औजार है जो एक एसी फ्रिज बनाने वाले टेक्नीशियन के पास इतना औजार होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये औजार से ही हम किसी भी फ्रिज एसी को सर्विस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विस पंप की। ये कंप्रेसर जो फ्रिज में लगा होता है, या फिर वैक्यूम पंप भी मिलता है। तो वैक्यूम पंप से हम केवल एसी के लिए यूज करते हैं। सर्विस पंप से फ़ायदा ये है कि इससे हम प्रेशर डाल सकते हैं और प्रेशर निकाल भी सकते हैं सिस्टम का। तो सबसे अगर आप नए टेक्नीशियन हैं तो सर्विस पंप का ही प्रयोग करें। इससे आपको काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सर्विस पंप है अपना, इसमें देखिए चार्जिंग पाइप जुटा हुआ है दोनों साइड से, और एक पाइप हमने ब्लॉक कर दिया है। अब देख सकते हैं ये डिस्चार्ज पाइप है, ये सक्शन है, ये हवा को खींचता है और ये हवा को फेंकता है। प्रेशर चढ़ाना होता है तो हम गेज मीटर को इधर जोड़ते हैं, प्रेशर निकालना होता है तो गेज मीटर के पाइप को इधर जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा सर्विस पंप। और ये हमारा फ्रिज के लिए गैस हो गया R134A, जो कि हमारे फ्रिज में ज़्यादातर ये गैस यूज होती है। और इस पे लगा है सर्विस वाल्व, देख सकते हैं ये R134 है रेफ्रिजरेट, जो कि हमें ज़्यादातर फ्रिज में यूज होती है। ये भी एक टेक्नीशियन के पास होना ज़रूरी है। और ये हमारा क्लैंप मीटर है। क्लैंप मीटर है, इसका यूज भी काफ़ी हद तक टेक्नीशियन करते हैं। इससे हम एम्पियर नाप सकते हैं, जो कि इसमें वायर को फंसाने से हमें एम्पियर का पता चल सकता है। इससे कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं अंगुली से आपको दिखा रहे हैं, इससे हम कंप्रेसर के टर्मिनलों को जांच कर सकते हैं। ये भी होना आवश्यक है। तो ये हो गए दो टूल्स, 2 1 3। और ये हमारे पास एक एलपीजी सिलेंडर है। एलपीजी सिलेंडर जो पाइप को वेल्डिंग करने के लिए आवश्यक है, पाइप को ज्वाइंट करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ये फायर गन है जो इसके एलपीजी सिलेंडर पर ऐसे कनेक्ट होता है, जिससे आग जलाकर पाइप को ज्वाइंट किया जाता है। ये लैंप है, लैंप को ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसे प्रेशर के साथ गैस निकलेगी और पाइप को ज्वाइंट करने के लिए ये बहुत कारगर साबित होता है। इसी से ज्वाइंट करते हैं हम। एसी का पाइप हो या फ्रिज का पाइप हो, हम इसे अच्छी तरह से ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये हो गया 4। इसके बाद हम पेचकस ले लेंगे। ये रहा पेचकस। हम पेचकस का भी जरूर बहुत ही खास नट बोल्ट खोलने के लिए, स्क्रू खोलने के लिए यह काम आता है। इसके बाद चार्जिंग पिन, ये चार्जिंग वाल्व है, चार्जिंग पिन है, जो कि हमें फ्रिज में गैस चार्ज करने के लिए यूज होता है, या एसी में गैस चार्ज करना हो तो इसे लगाते हैं। इसमें देख सकते हैं ये भी होना आवश्यक है एक टेक्नीशियन के पास। इसके बाद ये है पाइप मोल्डर, जो कि हम एसी के पाइपों को मोल्ड, इंडोर से आउटडोर जो पाइप कनेक्ट होता है उसे जोड़ने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये स्प्रिंग वाला है, एक पाइप मोल्डर आता है जो वो अच्छा होता है। ये भी कुछ हद तक सही रहता है, ये भी रख लेंगे। इसके बाद हमारे पास एक गेज मीटर होना चाहिए, मैनिफोल्ड वाल्व। आप देख सकते हैं ये हमारे पास मैनिफोल्ड वाल्व है। इसका यूज ये वैक्यूम करने के लिए किया जाता है, लो प्रेशर के लिए, ये हाई प्रेशर के लिए है। जिससे हमें लीकेज का पता, माइनर लीकेज का पता करना होता है तो हमें प्रेशर चढ़ाना होता है, तो हम हाई प्रेशर गेज से ही तरफ से ही प्रेशर को चढ़ाएंगे। सिस्टम को वैक्यूम करना होता है तो हम लो प्रेशर गेज का यूज करते हैं। और इसके साथ ये पाइप जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये भी एक टूल्स हो गया जो एक टेक्नीशियन के पास होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं, ये पाइप आप देख सकते हैं कि ये हमारी पाइप जो मैनिफोल्ड वाल्व के साथ मिली हुई थी, जो कि काफ़ी कमज़ोर थी। इसके वजह से हमने ये एसी का में चार्ज करने के लिए पाइप दूसरा यूज किया जाता है। फ्रिज के लिए लो प्रेशर होता है तो इसके लिए दूसरा पाइप यूज किया जाता है। तो यह भी होना आवश्यक है। आप देख सकते हैं ये सारे टूल्स भी तो यूजल है। हम इसके बारे में आपको सारी जानकारी के साथ बताएंगे। वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहें। इसके बाद एक टेस्टर भी होना आवश्यक है। हम
हमें उसे बिजली का पता लगा सकते हैं। तो एक टेस्टर ले लें, उसके बाद एक प्लायर भी ले लेंगे प्लस, और इसे भी ले लेंगे, ये भी हमारे काफ़ी यूज में काम आता है। उसके बाद हम ये स्वीजिंग टूल है जो पाइप का व्यास को बढ़ाने के लिए काम में आता है, देख सकते हैं। ये भी एक हमारे पास होना आवश्यक होता है। इससे हम पाइप के व्यास को बढ़ाते हैं और पाइप को ज्वाइंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्वीजिंग टूल है, इसे स्वीजिंग किया जाता है। और ये देख सकते हैं एक और टूल से, इसमें हम पाइप को फंसाते हैं और पाइप के व्यास को बढ़ाते हैं या फ्लेयर बनाते हैं। फ्लेयरिंग टूल्स हैं। इसके साथ एक वाक मिलता है जो इस पर लगता है अच्छी तरह से और उसे कसते हैं, और वो रहा ये वाक। इसको हम इस पर आसानी से ऐसे फंसा के हम इसका कसेंगे तो इस पर फ्लेयर बन जाएगा, जो कि पाइप को फ्लेयर नट लगाने के लिए यूज किया जाता है। ये भी होना आवश्यक है। ट्यूब कटर, ये हमारे पास ट्यूब कटर है, ये भी पाइप को काटने के लिए यूज में आता है। ये भी होना आवश्यक है एक टेक्नीशियन के पास, जो कि हम पाइप को काटने के लिए इसे कस के घुमाते रहते हैं। घुमाने की वजह से पाइप कट जाती है अच्छी तरह से, पूरी सुंदर अच्छी तरह से कटती है। और ये रहा अपने पास 3 इंच, जो कि आउटडोर फिट करने के लिए ये यूज होता है। फास्टनर जो लगाया जाता है उसका नट कसा जाता है इससे, तो ये भी होना आवश्यक है। जितने भी टूल्स हैं हम उसका यूज और होना आवश्यक है बताएंगे। ये हमारे पास एक लेवल मीटर होना चाहिए, जो कि एसी के इंडोर आउटडोर फिट करने के काम में आता है। इससे लेवल मिला के हम एसी को फिट करते हैं। ये भी एक एसी टेक्नीशियन के पास होना आवश्यक है। इससे लेवल मिलाकर हम इंडोर आउटडोर को फिट करते हैं। साथ में एलेंकी होना चाहिए हमारे पास। ये रहा एलेंकी, आप देख सकते हैं सब अलग अलग साइज़ के हैं, तो हमारे पास एलेंकी भी होना आवश्यक है। तो एलेंकी भी ले लेंगे एक डब्बा। अलग अलग साइज़ के आते हैं, किसी में 5 नंबर लगता है, किसी में 7 नंबर लगता है, किसी में 6 नंबर लगता है। तो हम एक बॉक्स ही ले लेंगे, जो कि एसी के आउटडोर में गैस स्टोर करना या खोलने के लिए यूज होता है। हमारे पास एक वायर कटर भी होना चाहिए, जो कि वायर को ज्वाइंट करना काटने के लिए यूज में आता है। ये रहा वायर कटर, वायर को कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा टूल्स है, तो इसे भी रख लेंगे हम। हमारे पास एक हैमर भी होना चाहिए, जो देख सकते हैं थोड़ा, जो कि आउटडोर इंडोर फिट करने के लिए ये इसका प्रयोग होता है। तो एक हैमर भी होना आवश्यक है, इसे भी रख लेंगे। एक छोटा सा पेचकस भी रख लेंगे, एक तो रखे हुए हैं। और 2 सिलाई रिंच रख लेंगे, यानी एडजस्टेबल रिंच 2 रखेंगे, क्योंकि हमें आउटडोर से इंडोर की पाइप फिटिंग करते हैं, उसमें हमें इसकी 2 का ज़रूरत पड़ता है, एक से काम नहीं चलेगा। या कोई स्क्रू हमारा कोई हमारा नट बोल्ट ढीला हो गया है तो उसे स्लिप होने के कारण नहीं खुलता है, तो एक नीचे से दाब लेंगे और एक ऊपर से खोल लेंगे आसानी से। तो ये हमारे पास 2 होना चाहिए, ये भी रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास ड्रिल मशीन भी होना चाहिए, साथ में उसका बीट भी होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास इतने सारे बीट हैं। तो एक एसी को फिट करने के लिए हमारे पास 2 बीट होना चाहिए, एक 6 नंबर का, एक 12 नंबर का। जो आउटडोर फिट करना होता है तो 12 नंबर का बीट लगता है, इंडोर फिट करना होता है तो 6 नंबर का बीट लगता है, और दीवार को होल करना होता है तो 14 नंबर का बीट लगता है। तो हम सारी बीटों को रख लेंगे। देख सकते हैं ये हमारे पास 12 नंबर का बीट है, जो कि आउटडोर फिट करने के लिए फास्टनर को कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ड्रिल मशीन में लगा के, तो इसे भी रख लेंगे। उसके बाद एक हम नोच प्लायर भी रख लेंगे, जिससे हमें पाइप को व्यास बढ़ाने में सहायता मिलती है। ज़्यादातर लोग इसी से पाइप का व्यास बढ़ाते हैं, बट हमें स्वीजिंग टूल का प्रयोग करना चाहिए। जो पुराने टेक्नीशियन हैं वो इसका प्रयोग करके पाइप का व्यास बढ़ा लेते हैं आसानी से। आप नए हैं तो आप कोशिश करें कि स्वीजिंग टूल से ही पाइप का व्यास बढ़ाएं, और इसे भी रख लेंगे। ये भी हमारे आवश्यक औजार में से एक है। उसके बाद हमें पाइप को वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग रड का प्रयोग करना पड़ता है, ब्रेजिंग रड जिसे बोलते हैं, उसे भी हम रख लेंगे, जो पाइप को ज्वाइंट करने के लिए हमें काम आता है। अच्छी तरह से इससे पाइप ज्वाइंट हो जाती है, जो कपर का बना होता है पाइप, तो इसे भी रख लेंगे। साथ में हम फ्लक्स पाउडर भी रख लेंगे, जो कि लोहे और कपर को पाइप को जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छा तरह से काम करता है। ये एक डब्बा ये 5-10 रुपये का मिलता है फ्लक्स पाउडर, जो कि हम वेल्डिंग करते समय इसका यूज करेंगे, इसे भी रख लेंगे। एक इंची टेप रख लेंगे हम, जो कि हमें एसी को फिट करने में काफ़ी सहायता प्रदान करती है, जिससे हम एसी की नाप ले लेंगे और जहाँ फिट करना होता है वहाँ अच्छी तरह से नाप करके और इसे फिट करने में सहायता करती है।
इसे भी हम रख लेंगे। और एसी को फिट करने के लिए ये छेनी हथौड़े का भी प्रयोग होता है, जो कि हम रख लेंगे। वैसे तो ड्रिल से होल हो जाता है, बट अच्छी तरह से हमें दीवार को फिट करने के लिए छेनी हथौड़े का थोड़ा बहुत प्रयोग करना पड़ता है, तो इसे भी रख लेंगे। एक ऐसी टेक्नीशियन के पास ये सारी औजार होना आवश्यक है। और हमारे पास ये सारे टूल्स हो तो हम एक एसी का सर्विस कर सकते हैं। साथ में हमें एसी के कवर भी रखना चाहिए, जो एसी को सर्विस करने के यूज में आता है, जो कि हम इंडोर को सफाई करते हैं, पानी से धोते हैं, तब इसका यूज होता है। तो एक सर्विस कवर भी रख लेंगे, जहाँ भी एसी सर्विस करने जाए तो एसी कवर का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे हमारी दीवार की बचत होती है, पानी रूम में नहीं गिरता है, जो कि कस्टमर काफ़ी हद तक खुश होता है। तो इसको भी रख लेंगे। साथ में हम एक सर्विस पंप भी रख लेंगे, जिससे हम सर्विस करेंगे पानी, प्रेशर पंप जिसे बोलते हैं, उसे भी रख लेंगे। और ये हमारे पास इतने सारी टूल्स हो गई, जो कि हम इतने सारे टूल्स से एक एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर का रिपेयर आसानी से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी हमारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।